मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ एन ईडीपी सेंटर। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको कहीं पे भी कंप्यूटर सेंटर नहीं लिखा मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? ईडीपी सेंटर। ईडीपी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और ईडीपी सेंटर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर। यानी कि जो कंप्यूटर सेंटर है उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, क्योंकि यहां डेटा प्रोसेसिंग हो रही है और किस फॉर्म में हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के द्वारा हो रही है। तो ये हम लोगों का कहलाएगा ईडीपी सेंटर। दूसरी चीज अगर हम अब बात करें, आप लोगों ने सभी कंप्यूटर सेंटर देखा होगा या ईडीपी सेंटर देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं उस ईडीपी सेंटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? एक्चुअली जो कुछ भी चीजें हैं उनको हम लोग तीन कैटेगरी में तोड़ते हैं। पहला जो है उसको कहते हैं हार्डवेयर। दूसरी चीज हुई उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। और तीसरी चीज जो होती है उसको कहते हैं पीपलवेयर या लाइव वेयर या ह्यूमन वेयर। कोई भी तीन नाम इसमें से ले सकते हैं। पहला जो कंपोनेंट है, पहला पार्ट जो एक ईडीपी सेंटर का है वो कहलाता है हार्डवेयर। अब हम फिर वही वापस आ रहे हैं कि आपने कंप्यूटर सेंटर के अंदर झांका और आपने क्या झांका? देखा, आपने देखा बहुत सारे कीबोर्ड पड़े हैं, मॉनिटर पड़ा है, यूपीएस पड़ा हुआ है, आदमी काम कर रहे हैं, किताब कॉपियां रखी हैं। स्टूडेंट सेंटर था तो किताब कॉपियां भी रखी। तो ये क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर अगर आप गौर करें तो ये हार्ड से बना हुआ है। हार्ड का मतलब जटिल। यानी अगर आप गौर करें कि वो सारी चीजें, आप गौर करें कंप्यूटर सेंटर के अंदर घुस जाइए और आप देखिए कि हम इसको छू सकते हैं। जिस चीज को भी आप छू सकते हैं और देख सकते हैं वो आपका हार्डवेयर में आ गया। छोड़िए, चलिए इधर। हार्डवेयर का मतलब होता है जटिल। आपने जिस चीज को छुआ उसको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर की दुकान, ये एक कॉमन टर्म है जो कि आपके सामने आता है। हार्डवेयर की दुकान क्या है? ये हार्डवेयर की दुकान। आपको कील चाहिए, आपने कहा कि चलिए भाई हार्डवेयर की दुकान से ले आओ। पाइप चाहिए, हार्डवेयर की दुकान। यानी मोटा मोटा कहें तो वो दुकान जहां लोहा लंगड़ बिकता है। क्या बिकता है? लोहा लंगड़। तो अब कंप्यूटर सेंटर को खोलिए और उसके अंदर घुस जाइए। जो चीज भी आपको लोहा लंगड़ जितना दिख रहा है, जो चीज भी आप फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको आप हार्डवेयर कहते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं ऑल द थिंग्स which we can physically touch या फील, ये हार्डवेयर में। चलिए आइए फिर हम लोग आगे देखें। हम अंदर गए, कीबोर्ड को छुआ, कीबोर्ड हार्डवेयर हो गया। माउस को छुआ, हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर हुआ, हार्डवेयर हो गया। प्रिंटर हुआ, हार्डवेयर हो गया। इसके बाद आपने मेज को छुआ, कुर्सी छुआ, आदमी बैठा हुआ था उसको छुआ। क्या वो भी हार्डवेयर है? मगर वो सब थिंग्स तो हैं, तो कायदे से इस डेफिनेशन के हिसाब से तो वो हार्डवेयर होना चाहिए। मगर आदमी, मेज, कुर्सी, पंखा, ये सब हार्डवेयर नहीं है। तो फिर हार्डवेयर क्या है? तो थिंग्स में तो सब कुछ आता है। थिंग्स हटा के अगर हम लोग कहें ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल थिंग्स के बजाय आप कंपोनेंट्स कह देंगे, तो कंपोनेंट्स का मतलब तो मशीन पार्ट। अब आगे आप देखें तो हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर सेंटर के अंदर घुसे और आप जितनी भी मशीनरी पार्ट देख रहे हैं वो सब हार्डवेयर है। तो अब इसका सही डेफिनेशन आएगा। तो अगर हम कह सकते हैं द फिजिकल कंपोनेंट्स, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स available within the computer center fall under this
कैटेगरी विच वी कैन टच एंड सी। तो जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स वो सब हार्डवेयर आ गए। या इसका एक और डेफिनेशन कह सकते हैं हम लोग, क्या? कंप्यूटर के अंदर गए, कंप्यूटर सेंटर के अंदर घुसे और वहां पर जितने भी ऑल दी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल विद इन द कंप्यूटर सेंटर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंप्यूटर सेंटर के अंदर, वो सब क्या है? हार्डवेयर। अब आप कहेंगे फिर कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप एक बार कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, फिर आप इसमें कह रहे हैं कि नहीं, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी कंप्यूटर के पार्ट है। अरे भाई, यहां हमने इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कहा कि कंप्यूटर में जो हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये लो वोल्टेज सिग्नल पर जाता है। और लो वोल्टेज यानी 50 के नीचे वोल्ट पे, और वो सिग्नल आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर वर्क क्योंकि लो वोल्टेज सिग्नल पे कहता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मगर अगर गौर करें तो कंप्यूटर बगैर मैकेनिकल के कोई काम नहीं करता। जब आप कोई कीज भाई डेटा देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहां से देते हैं? कीबोर्ड से। और कीबोर्ड जब आपने दबाया तो की के नीचे क्या है? स्प्रिंग है, जो कि कंप्रेस हुई और उसने नीचे सर्किट टच किया और सिग्नल भेजा। ये किस तरीके का ऑपरेशन है? मैकेनिकल ऑपरेशन। प्रिंटर हैमर की तरह मारता है और वो छापता है, तो ये क्या है? मैकेनिकल ऑपरेशन है। सीडी या फ्लॉपी पे पढ़ता है, हेड पढ़ता है जो कि रोटेशन कर रहा है, ये क्या है? मोटर के थ्रू चल रहा है, ये मैकेनिकल ऑपरेशन है। सीपीयू के बोर्ड अगर आप देखें तो हिंजेस पर है, ये क्या है? मैकेनिकल है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी हैं। फिर आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कहां से आ गया? अरे भाई, जो आप पावर लाइन इसको दे रहे हैं वो कितना है? 220 वोल्ट। ये क्या है? ये इसमें अगर आप देखें तो इसमें पावर सप्लाई है, और ये पावर सप्लाई क्या है? 220 वोल्ट ले रही है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी हैं जो कि आगे लो वोल्टेज सिग्नल्स कन्वर्ट करके आगे डेटा प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। तो हम लोग कंप्यूटर में कहेंगे ऑल द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल विद इन द कंप्यूटर सेंटर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखें अगर हार्डवेयर के, तो सबसे जो भी आपको दिख रहा है, जैसे आपने कहा कीबोर्ड ये हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी हार्डवेयर है। प्रिंटर क्या है? ये भी हार्डवेयर है। सीपीयू ये क्या है? हार्डवेयर है। मेमोरी ये भी हार्डवेयर है। आईसी चिप ये भी हार्डवेयर है। इसके अलावा आप और एक चीज है जिसको हम लोग बस कहते हैं, ये भी एक हार्डवेयर है। यहां पे बस एक नया वर्ड है आपके लिए, पर क्या ये सच में नया बस है? अरे भाई, बस एक नया नहीं, एक बहुत कॉमन वर्ड है। आपको लखनऊ से इलाहाबाद आना, तो आप कहां से आ रहे हैं? बस से आ रहे हैं। लखनऊ में बैठे बस में इलाहाबाद उतर है। कानपुर से आए इलाहाबाद, नैनी से आप पढ़ने आते हैं आईआरटी, तो आप वहां पर बस से आ रहे हैं। तो बस क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि हमारे पास सीपीयू है, कंट्रोल यूनिट है, और कंट्रोल यूनिट में पे क्या लिखा है? प्राइमरी मेमोरी है, एएलयू है। यहां से यहां डेटा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन जा रहा है, वापस यहां आ रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां आ रहा है आउटपुट डिवाइसेस पे। तो ये क्या है? ये यहां से ये तार यहां डेटा और इंस्ट्रक्शन ले रहा है, ये तार यहां से यहां ला रहा है, ये तार यहां से यहां ला रहा है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं बस क्या है? बस बंच ऑफ वायर्स हैं जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये अगर आप गौर करें तो ये आपका जनरल डेफिनेशन आपकी हार्डवेयर की, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स अवेलेबल विद इन द कंप्यूटर सेंटर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दूसरी जो चीज आती है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है?
एक तो जनरल डेफिनेशन आप लिख लीजिए, दी एप्लीकेशन पार्ट of computer is known as software. The application part of computer is known as software. या आप यूं कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जिसकी मदद से आप हार्डवेयर को चला सकें वो सॉफ्टवेयर है। वो सारी चीजें जिसकी मदद से आप हार्डवेयर को चला सकें वो क्या है? सॉफ्टवेयर। अब जैसे कंप्यूटर में पहिए लगे तो पहिए क्या हुए? सॉफ्टवेयर हुए? अरे जी नहीं भाई, कंप्यूटर चलाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कंप्यूटर को धक्का देना। कंप्यूटर चलाने का मतलब है कि कंप्यूटर का उपयोग करना, कंप्यूटर के द्वारा जो उसका काम है वो कराना, यानी डेटा प्रोसेसिंग कराना। समझ रहे हैं? तो हम लोग यहां पर ये कहेंगे ऑल द थिंग्स, वो सारी चीजें जिसकी मदद से आप हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाते हैं, वो सारी चीजें जिसकी मदद से आप हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो आप लिख लीजिए ऑल द थिंग्स with the help of which we make the HW मतलब हार्डवेयर ऑपरेशनल fall under this category. All the things with the help of which we can make the computer operational fall in this category. या आप कह सकते हैं वो सारी चीजें जिसकी मदद से कंप्यूटर की इंटरनल फंक्शनिंग हम कर सकते हैं वो आपका सॉफ्टवेयर है। इंटरनल फंक्शनिंग करा सकते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर है। ठीक है? तो अब आइए इसमें हम लोग समझ में आया ना, हार्डवेयर तो लोहा लंगड़ मशीन पार्ट हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है? वो सारी चीजें जिसकी मदद से इस हार्डवेयर को आप चला सकें, ऑपरेशनल बना सकें। इसमें एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप क्या देंगे? सबसे पहले तो डेटा देंगे ना, जिसके ऊपर उसको काम करना है। तो वो सारी चीजें जो आपको हार्डवेयर को चाहिए, तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है? पहला है डेटा, दूसरा हो गया इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का यहां क्या मतलब है? देखिए कंप्यूटर, हमने बार बार आपसे बताते हैं कि कंप्यूटर इज एन ओबीडियंट सर्वेंट, फेथफुल सर्वेंट। आपने कंप्यूटर को जितना इंस्ट्रक्शन देते हैं जितना ही वो ओबे करता है, अपनी अकल नहीं लगाता। अगर आपने 40, 50, 70 और 90, 80 दे दिया, 60, 70, 80 मार्क्स दिया, परसेंटेज टोटल कितना आया? 210 आया। परसेंटेज कितना आया? 70। आपने कंप्यूटर को डेटा दे दिया तो वो कैलकुलेशन करना नहीं जानता। कंप्यूटर को पहले बताना होगा कि ये जो तीनों मार्क्स हैं, M1, M2, M3 तीनों मार्क्स हैं, इनको उठा के मेमोरी में रख लो, पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा इंस्ट्रक्शन, M1, M2, M3 को जोड़ो और T में स्टोर कर दो, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन। तीसरा इंस्ट्रक्शन, इस T को 3 से डिवाइड करो और इसको परसेंटेज में स्टोर कर लो, ये हमारा चौथा इंस्ट्रक्शन। अगला इंस्ट्रक्शन, चेक करो कि परसेंटेज 50 से ऊपर है तो पास कर दो, वरना फेल कर दो। तो देखिए कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ डेटा देने से काम नहीं चलता, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ेगा और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर इस डेटा पर अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करता है और फिर मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको देता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हैं, इन्हीं को हम लोग प्रोग्राम भी कहते हैं। अब यहां पे आती है व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ लॉजिकली अरेंज्ड इंस्ट्रक्शन
फॉर द कंप्यूटर इन सम कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम लोग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। लॉजिकली पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। पहले आप परसेंटेज नहीं निकालते, पहले आप टोटल निकालते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं, फिर चेक करते हैं फीड। तो ये क्या है? लॉजिकली अरेंज्ड इंस्ट्रक्शन। और ये जो लॉजिकली इंस्ट्रक्शन है, अरेंज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के लिए कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और यही प्रोग्राम हमारे डेटा पर अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। तो एक हो गया आपका डेटा, इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा एक चीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? यहां पर हम आपको फिर दो चीज बताना चाहेंगे कि दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे कहलाते हैं, दो तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये आपकी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशंस नहीं करता, आपके ये सिंपल डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है? दे आर द प्रोग्राम्स दैट डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर यूज और प्रोसेसिंग नीड ऑफ द यूजर। यानी कि अगर आप गौर करें तो ये आपका हार्डवेयर है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और फिर यूजर। ये ओएस एक प्रोग्राम है जो डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता, बल्कि यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको इस हार्डवेयर तक पहुंचाता है। हार्डवेयर एक तो काम यह है, और फिर हार्डवेयर के एक एक कंपोनेंट को इंटरनली कंट्रोल करता है। आपको हम मोटा मोटा बताएं कि आप अगर ऐसे समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो हम आपको बताएं साइंस बहुत तरक्की कर गया। एक का हाथ, दूसरे के नाक, तीसरे का कान, चौथे का आंख और ब्रेन ढूंढ के एक हमने शरीर बना दिया। क्या ये शरीर उठ के खड़ा हो जाएगा, काम करने लगेगा? हार्ट भी डाल दिया, ब्लड भी डाल दिया, फिजिकली ही इज कंप्लीट, मगर क्या ये काम करने लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज की कमी है। अच्छा, दूसरी तरफ आप बताइए व्हाट इज डेथ? आप बताएंगे, पंडित जी आप बताएंगे कि शरीर से आत्मा निकल जाना। ये आत्मा है क्या चीज? अगर हम आपसे कहें आपके शरीर में आत्मा है, तो आप कहेंगे हाँ। हम कहें क्या काम करती है, तो आप कहेंगे कि ये आत्मा हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है। यानी कि अगर आप गौर करें तो ये आत्मा आपके एक एक कंपोनेंट को कंट्रोल करने का जिम्मा इसी आत्मा का है। समझ रहे? ये शरीर क्यों नहीं खड़ा हुआ था? क्योंकि इसमें आत्मा की कमी थी। कंप्यूटर में अगर आप सारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सब कुछ लगा दें, करंट भी फ्लो कर दें, तो कंप्यूटर वर्क नहीं शुरू करता। जैसे यहां पर उस इंसान ने शुरू नहीं किया था, इसी तरीके से इसलिए भी नहीं शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी उसकी आत्मा नहीं। कंप्यूटर में ये आत्मा क्या चीज है? यही इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आत्मा आप कह सकते हैं। इनफैक्ट ये भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जो कि डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर की इंटरनल सर्किटरी को कंट्रोल करता है। तुमको ये करना है, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। और इंटरनल सर्किटरी ही को नहीं करता, यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक भी बनाता है। तो अगर आप गौर करें, डेटा प्रोसेसिंग तो नहीं कर रहा है, बल्कि कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज के बारे में ये जानता है और सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये कंप्यूटर की इंटरनल सर्किटरी को कर रहा है। और ये हमेशा कंप्यूटर जब भी हम ऑन करते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारा कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना।
ये विंडोज आपने सुना होगा, क्या है, कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहली क्या होता है, विंडोज कंप्यूटर में पहुंच जाती है। ये विंडो क्या है, आपकी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल आप फोन करते हैं ऑन, तो आपका फोन कौन सा, एंड्रॉयड है। ये एंड्रॉयड क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो कि आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फोन में लोड हो जाता है और तभी ये आपका इंस्ट्रक्शंस को सुनता है। ठीक है, तो देखिए डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा ट्रांसलेटर्स हैं जिसको हम लोग यहां पर आगे क्या कहेंगे, कंपाइलर, बाद में हम बात करेंगे इस पे, या इंटरप्रेटर। ये ट्रांसलेटर्स क्या है, इस नाम से जाने जाते हैं और हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज को, कंप्यूटर जो हम लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जरूरी नहीं कि कंप्यूटर समझे, तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कंपाइलर इंटरप्रेटर का है और वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर के पास पहुंचाते हैं। तो अब देखिए हमने बताया कि क्या है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा एक और चीज है, फ्लो चार्ट्स हैं। फ्लो चार्ट क्या है, जब हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हम कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन लॉजिक का करते हैं, उसको फ्लो चार्ट्स कहते हैं। इसके अलावा बुक्स एंड लिटरेचर विच हेल्प इन यूजिंग द कंप्यूटर। इसके अलावा हमने कहा देखिए डाटा, इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, फिर हमने बताया है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अलावा हमने क्या कहा है, किताबें। ये जो आप इंग्लिश की किताब है, ये क्या सॉफ्टवेयर है? नहीं। फिजिक्स किताब नहीं, ये कंप्यूटर की किताब जिसकी मदद से आप कंप्यूटर चलाने में जो मदद करे उसको आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं। तो हर किताब को नहीं, वो बुक्स और लिटरेचर जिसकी मदद से आप कंप्यूटर चलाएं उसको आप कह सकते हैं। तो फ्लो चार्ट्स एंड ऑल द बुक्स एंड लिटरेचर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन यूज द हार्डवेयर, ये सारी आपके सॉफ्टवेयर। एक लाइन कि वो सारी चीजें जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से, हार्डवेयर से काम करा सके, वो सब सॉफ्टवेयर। इसके बाद अगली चीज आती है, हमने एक टर्म इस्तेमाल अभी यहां पर कर दिया आपके सामने, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये चीज समझ में आ गई ना। इसके बाद आइए हम एक दो वर्ड और आपको बता देते हैं, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बता देते हैं, फिर पीपलवेयर के बारे में बताएंगे। इसके बाद आ जाइए, क्या चीज बताना हमको, देखिए आपने एग्जामिनेशन का रिजल्ट बनाना है। एग्जामिनेशन का रिजल्ट बनाना है तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स देना है, उसको ऐड करना है, टोटल निकलना है, फिर पर प्रैक्टिकल परसेंटेज निकालना है, 3 से डिवाइड करना। तो कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस जो आप दे रहे हैं जिससे आपकी डेटा प्रोसेसिंग वो कर रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे सैलरी का प्रोग्राम है, आपने क्या किया, बेसिक पे दिया और बेसिक पे के आधार पर उसने डीए कैलकुलेट किया, एचआरए कैलकुलेट किया। इसके लिए जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए, टोटल निकाला, नेट निकाला, प्रोविडेंट फंड काटा, ये सारे प्रोग्राम आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो देखिए यहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम दैट डायरेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर यूज, एक खास काम में डायरेक्ट द ऑफ अ पर्टिकुलर यूज, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर प्रोसेसिंग नीड ऑफ यूजर, और प्रोसेसिंग नीड, यहां पर आ गया कि भाई हमको रिजल्ट निकालना है, तो ये प्रोसेसिंग है। और रिजल्ट, एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे वो आपका कौन सा होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सैलरी बनाना है, प्रोसेसिंग नीड क्या है, सैलरी बनना है, तो उसके लिए जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरी तरीके से आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है,
सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि रिसोर्सेस को कंट्रोल करे, कंट्रोल या मैनेज या दी ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। रिसोर्सेस, यहां पे देखिए ये रिसोर्सेस का क्या मतलब है। कंप्यूटर में एक सीपीयू है, वो रिसोर्स है। इसमें आपने मॉनिटर अटैच किया, वो एक रिसोर्स है। प्रिंटर अटैच किया, वो रिसोर्सेज है। ओसीआर अटैच किया, ये रिसोर्सेज है। यानी कि कंप्यूटर में जो मशीनरी पार्ट है उसको कंट्रोल करना या यूजर उसको भी कंट्रोल करना, डेटा प्रोसेसिंग नहीं कर रहा मगर जो कुछ भी इसमें अटैच है उन सबको कंट्रोल कर रहा। तो देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जाम्पल है किसका, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दूसरी चीज अभी हम लोग आगे बात करेंगे, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक कंप्यूटर था, उसके साथ एक नई डिवाइस आई, ओसीआर। ओसीआर को इससे कनेक्ट करने के लिए भी हमको सॉफ्टवेयर चाहिए जो इसके बीच में लिंक बनाए। ये डेटा प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है मगर इस रिसोर्स, ये रिसोर्स है, इसको कंट्रोल करा रहा है। तो इसके लिए जो आप खास प्रोग्राम बनाएंगे ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के आए। आपने कहा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा आपने क्या कहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो तीसरी, वो है पीपलवेयर। पीपल का मतलब इंसान, पीपल का मतलब इंसान। इसी का दूसरा नाम हमने बताया था आपको, ह्यूमन वेयर भी है और दूसरा नाम लाइफ वेयर। यानी कि आप कह सकते हैं ऑल द प्रोफेशनल्स, ऑल द प्रोफेशनल्स वर्किंग in the computer center fall under this category। समझ रहे हैं, जो लोग कंप्यूटर पर ईडीपी से इन्वॉल्व काम करने वाले हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर में क्या है, आप जाते हैं, डेटा दिया जाता है और डेटा देने के लिए डेटा एक तरीके से टाइप किया जाता है और जो डेटा टाइप किया जाता है, डेटा एंटर किया जाता है, वो जो आदमी काम करता है उसको कहा जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये किस में आएगा, ये पीपलवेयर का एग्जांपल है। डेटा एंट्री ऑपरेटर वो कंप्यूटर में डेटा फीड करे। फिर दूसरा आप गौर कीजिए, जो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन को आप क्या कहते हैं, प्रोग्राम। कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन जो कहते हैं वो प्रोग्राम, और उसी को PROGRAM, देखिए दो स्पेलिंग है, MMER भी कहते हैं, PROGRAM भी माना जाता है, MME भी माना जाता है। PROGRAMMER भी होता है, NER भी होता है, प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर का काम क्या है, ये डेटा एंट्री करता है, ये इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर लिखता है, ये प्रोग्रामर। इसके अलावा आप कह सकते हैं एक होती है पोस्ट सिस्टम्स एनालिस्ट। एनालिस्ट का मतलब एनालाइज करें। आपके यहां एक सिस्टम चल रहा है, मैनुअल सिस्टम, उसको हमको देख के अब कंप्यूटराइज करना है। तो कंप्यूटराइज करने के लिए हमको प्रॉब्लम पहले स्टडी करना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे होना है। तो ये एक बहुत सीनियर आदमी तो स्टडी कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम एनालिस्ट एक बहुत सीनियर प्रोग्रामर है जो कि काफ़ी कुछ चीज़ें जानता है और ये सिस्टम को एनालाइज करता है, और इसी के अंडर वो प्रोग्रामर है, वो प्रोग्रामर्स को बताता है कि हाँ भाई ये काम ऐसे ऐसे करो। बड़े काम को वो टुकड़ों में टीम्स, प्रोग्रामर्स की टीम बना के उसमें टुकड़ा बांट देता है और लो कि ये तुम लोग करो। इसके अलावा बहुत सारी और पोस्ट हैं। जो ओवरऑल कंप्यूटर सेंटर का मालिक होगा उसको आप क्या कहेंगे, कंप्यूटर सेंटर को आप कहते हैं ईडीपी, तो यहां पर ईडीपी मैनेजर कह लीजिए। इसके अलावा एक आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेटर हो गया।
और बहुत सारे। तो यहाँ पर पीपल वेयर का मतलब जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हुआ, सिस्टम एनालिस्ट हुआ, ईडीपी मैनेजर हो, साफ करने के लिए रोज सुबह देखिए कंप्यूटर सेंटर एकदम साफ चमचमाना होना चाहिए। कंप्यूटर में डस्ट बहुत नुकसान की चीज है, तो उसमें जमादार आप जोड़ लीजिए। नहीं, जमादार ईडीपी एक्टिविटीज में नहीं है, तो स्वीपर और इन सबको नहीं करते। जो लोग ईडीपी एक्टिविटीज में हैं, कंप्यूटर में नहीं बल्कि कंप्यूटर सेंटर में नहीं बल्कि ईडीपी एक्टिविटीज में, उन सबको आप इसमें कवर करते हैं। आज इतना ही, ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके कंप्यूटर्स के। थैंक यू। कंप्यूटर सेंटर